याजूज और माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तौरात के मुतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जुनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बास तारीखदानों ने उनके रिहायशी इलाके को मॉस्को और तुबिलसिक के आसपास का इलाका बतलाया है और बास का ख्याल है कि याजूज और माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमिद शुमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन के जमाने में याजूज और माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। ज़ुल्करनैन और सैयद ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में मौजूद है। जिस ज़ुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबिक होती है? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़ुल्करनैन की शख्सियत और सैयद ज़ुल्करनैन से मुताल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलेमा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम यानी कौरिश आजम का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज्यादा करीन कयास है। मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मिस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी मुमालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह कहफ में बहवाला याजूज और माजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जबान नाकाबिले फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज और माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और उनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। चुनाचे फिर ये तफसील है कि किस तरह ज़ुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलकार से बचाने के लिए दीवार बनाई और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिससे ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है मगर ये लाजवाल नहीं, जो चीज भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैवंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सद्दे ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़े है तो इसमें भी इख्तिलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थीं। उनमें से सबसे ज्यादा मशहूर दीवारें चीन है जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवारें चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बास का इसरार है कि ये वही दीवार मारिब है जो यमन में है, जबकि उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खज़र और दरियाए स्याह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारयाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार ज़ुल्करनैन यही है। अगरचे दीवार ज़ुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज उस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खुरूज की होगी तो वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में न होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे। उनकी लाशों से एक बालिश जमीन भी खाली ना होगी और हर तरफ उनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू ऊंट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर जाने कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफ शफ्फाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में नवास बिन समान की रिवायत में सराहत है कि याजूज माजूज का ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे उन मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क जिनमें से चंगेज भी था या रूसी और चीनी कौमें यही याजूज और माजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका, या मगरबी कौमें उनका मिज़दाक हैं कि पूरी दुनिया में उनका गलबा और तसल्लुत है। ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि याजूज और माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि क़त्ल व गारतगरी और शर व फसाद का वो आरजी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मिलेगी। ताहम फिर वबाई मर्ज से सब के सब आने वाहिद में लुक़्मा-ए अजल बन जाएंगे।